हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की हिंदी में पाठ 8 पढ़ेंगे। ठीक है ना। हंसिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है ना। तो इसमें स्वाभाविक है कि इसमें हंसने वाले ऐसे वाक्य होंगे, है ना, ऐसे शब्द होंगे, ऐसा कुछ लिखा इसमें है जिससे हम हंसेंगे, है ना। हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो पाठ 8 इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें से कुछ चैप्टर कम कर दिए गए हैं। ये नोटिसेड में हम आपके पास पहले ही सेंड कर चुके हैं, तो इसलिए जब रिप्लेस कर दिए गए हैं तो ये पाठ 8 में पाया जाएगा। ठीक है। तो हंसिए और स्वस्थ रहिए, इसके लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ठीक है। सबसे पहले हम इनकी जीवनी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर सन 1911 को ईस्वी में 1911 ईस्वी को ग्राम अलवेड़ा खेड़ा जनपद आगरा उत्तर प्रदेश में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही अध्यात्म साधना व चर्चा में इनकी गहरी रुचि रही। किशोरावस्था में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय रहे। 3 बार जेल यात्रा की। स्वतंत्रता आंदोलन के समय मालवी जी, रफ़ी अहमद किदवई आदि के साथ आसान सोल जेल में रहे। इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी थे। गांधी जी का मार्गदर्शन लेने के लिए इन्होंने कई बार साबरमती आश्रम की यात्रा की, है ना। यानी कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी साथ में रहे। और सन 1937 में अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किया। चारों वेदों का सरल सुबोध और भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण तथा षष्ठ दर्शन का भाष्य प्रकाशित किया। बहुत बड़े ये लेखक थे। देखिए इनकी कितनी बड़ी बातें हैं। इनको देखिए आप लोग कि 4 वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका और 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण तथा षष्ठ दर्शन का भाष्य प्रकाशित किया। धर्म, अध्यात्म, गायत्री, महाविद्या और जीवन जीने की कला और समग्र अयोग्य व्यक्ति, परिवार व समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर 3200 पुस्तकों का लेखन प्रकाशन किया। और 12 जून 1990 में गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इनकी मृत्यु हुई। सन 1991 में महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में 1 रुपये का रंगीन डाक टिकट का विमोचन किया गया। बताइए कितने बड़े ये लेखक थे। इन्होंने देखिए, और गायत्री महाविद्या जीवन को जीने की कला, और इन्होंने क्या किया, गायत्री मंत्र जब करते करते ही इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई, यानी कि आत्मविलीन हो गई। तो ये साधारण पुरुष नहीं थे। कौन? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ये साधारण पुरुष नहीं थे। याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? 20 सितंबर 1911 को। मृत्यु कब हुई थी? 1990 में। ठीक है ना, 12 जून 1990 को, है ना। और इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने किसकी किसकी रचना की है, किसका किसका अनुवाद किया है, प्रकाशन किया है, ये सारी चीज़ों को ध्यान पर रखिएगा। अब इसका पढ़ते हैं। चलिए, केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव, हंसिए और स्वस्थ रहिए। केंद्रीय भाव पहले सुनिए, इसमें क्या है। हंसी मनुष्य के वरदान है। बुद्धि, विद्या, स्वस्थ, प्रसन्नता और सामाजिक आह्लाद हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। मनुष्य प्रस्तुत निबंध में हंसी के बहुआयामी लाभों को प्रकट किया गया है। लेखक की वैज्ञानिक दृष्टि इस निबंध में सर्वत्र सक्रिय रही है, इसलिए हंसी के महत्व को वैज्ञानिक आलोक में प्रकट किया गया है। हंसने से शरीर की कांति बढ़ती है। इसके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। हंसी मस्तिष्क को उत्प्रेरणा देती है। यह एक थेरेपी है। इस थेरेपी के सूत्र प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में भी प्राप्त होते हैं। आज हम अनेक तनावों के बीच जी रहे हैं, तब हंसी हमारे लिए सर्वसुलभ और महाऔषधि है। इस हेतु आजकल हास्य क्लब भी बनाए जाते हैं। जीवन का आनंद पाने के लिए हंसना जरूरी है। निबंध रुचिकर है और हंसी अनेक पक्षों से प्रकट करने का समर्थ किया है। यानी इस पाठ का, इस अध्याय का मतलब ही है कि हम हंसें, क्योंकि जो हंसना है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए थेरेपी कई स्रोत बनाए गए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत सारे इसके लाभ बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खिलखिलाहटों
की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खो सी गई है। कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है। अपनी अव्यवस्था में उसे किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिलती है तो सिर्फ तनाव, चिंता और उग्रता के लिए। इसकी परिणति यह है कि शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित है। मानव प्रकृति में मर्मज्ञों का मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव मुक्त हो सके, और यह किसी औषधि से नहीं, हंसी की गूंज से संभव है। ठहाकों भरी हंसी, खिलखिलाहटों की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। इसके बहुआयामी प्रभावों व उपयोगिताओं पर वैज्ञानिक ने भी पर्याप्त शोध की है। यह भी निष्कर्ष है कि इससे बढ़िया और प्रभावी दवा कोई दूसरी नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर व्यक्ति खुश रहता है तो उसकी आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है और रोग उससे कोसों दूर रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने आप को खुश करना चाहिए। सबसे बड़ा काम तो यही है ना। और जब हम खुश रहेंगे तो अन्य लोगों को भी खुश रखेंगे। आया समझ में? आगे देखिए, हास्य की प्रभावशीलता को आज के वैज्ञानिक ही नहीं, प्राचीन युग ऋषिगण भी स्वीकार करते हैं। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षियों ने हंसने को विशेष रूप से लाभकारी बताया है। उनके अनुसार इससे चेहरे की कांति बढ़ती है व शरीर संतुलन ठीक होता है, साथ ही पित्त का शमन होता है जो कि एसिडिटी का प्रमुख कारण है। इस तरह ठहाके भरी हंसी अम्ल रोग को स्वयं में वो खत्म हो जाता है। देखिए हंसी कितनी उपयोगी है, ठीक है ना। ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है। जो लोग अधिक तनावग्रस्त रहते हैं, देखा गया कि हंसने से सतर्कता उत्पादक हार्मोन्स क्रोलेलोमिन्स स्रावित होता है, जो आगे चलकर मस्तिष्क में एंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास मिलता है। इस तरह हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों को अचूक दवा है। आज 60% लोग कारण तनाव है। उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े रोग हैं। यही बात है कि माइग्रेन के संदर्भ में भी है। इसका कारण मानसिक दबाव हुआ पित्त है, ठीक है ना। इन्हीं जो आजकल ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी होती है, अटैक वगैरह होते हैं, ये सब किससे होते हैं? ये तनाव से ही होते हैं, टेंशन से ही होते हैं। तो हमें क्या है, कम से कम टेंशन लेना चाहिए और अपने शरीर को इस तरह से रिलैक्स करें कि हमें तनाव ना हो, ठीक है। फिर आगे देखिए, का अभिप्राय बताया जाता है जबकि हंसने से तनाव अपने आप दूर होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कवि कि जो हंसने से है तनाव अपने आप दूर होता है। तो पंडित श्री राम आचार्य जी हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, तो जरूरी है कि बहुत ज्ञानी भी हैं, क्योंकि इन्होंने वेदों को 108 उपनिषद, बहुत सारी चीज़ों का आपने अभी पढ़ा कि इन्होंने पत्रिका और बहुत सारी चीज़ें की। तो कहीं ना कहीं ये पाठ जो होते हैं हमारे कोर्स में, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, है ना। तो इसका हम थोड़े से एक्टिवेट होकर इसका प्रयोग भी करना चाहिए कि हम ऐसा करें, है ना। और अगर सचमुच अगर हम अनुसरण करें जो हमारे पाठ में बताया जाता है, तो हमारा जीवन शायद सार्थक भी हो जाए। आगे देखिए क्या लिखा है, पेट पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है, वह पित्त से राहत मिलती है। जोरों से हंसने पर रक्त वाहिनी नलिकाओं का रक्त हृदय तक पहुँचने के पहले मार्ग में कहीं जगह रुकता है। यही कारण है कि देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा बहुत लाल हो जाता है। हास्य प्रक्रिया के बीच बीच समोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, उसके कारण फेफड़ों में बाहर हवा पहुंचती है और दूषित वायु बाहर निकलती है। हंसने से भोजन शीघ्र पचता है। जो व्यक्ति भोजन करते समय रोता है उसकी भूख कम हो जाती है, पाचन क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। विभिन्न अनुसंधानों के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है। प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम होता है और जो उससे शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उतनी ही हंसी से बढ़ती है। हंसने से स्नायुओं में स्वतः व्यायाम करने का अवसर मिलता है, जिससे शारीरिक व मानसिक तनाव दूर होता है। हंसी
के लाभ को नए सिरे से महत्व देने में भारतीय डॉक्टर मदन कटारिया का नाम भी उल्लेखनीय है। मुंबई के डॉक्टर कटारिया ने 3 वर्ष पूर्व अपने 4 मित्रों के सहयोग से हसोड़ क्लब बनाया था। क्या बनाया था? क्लब। आज इस अजीबोगरीब थेरेपी में लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि अब लगभग 150 हसोड़ क्लब खुल चुके हैं और इसका विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी हो रहा है। फ्रांस और जर्मनी के लोग भी हसोड़ क्लब बनाने की राह पर है। देखिए, फ्रांस जर्मनी भी हमारे भारत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड और अमेरिका में 2 सम्मेलन में डॉक्टर कटारिया के प्रयासों का खूब सराहा गया। डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम ईजाद किए। उनका मानना है कि इनसे शरीर में विभिन्न अंग अवयवों का व्यायाम होता है। उनमें सिंहास है, जिसमें मुंह फाड़कर दांत निकालने पड़ते हैं। इससे मुंह की मांसपेशियों का लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार कपोत हास में मुंह बंद करके कबूतर की तरह गुटर गूं की ध्वनि निकालनी पड़ती है। हिडोल हास में झूले की सी आवाज़ निकालकर हंसना होता है। इस तरह मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। हंसने का एक महत्वपूर्ण पक्ष है इसकी संक्रामकता। यदि हम हंसते हैं तो सारा जग हंसने लगता है। एक साथ हंसने से संबंधों की मलिनताएं और दुर्भावनाएं आदि घुल जाती हैं। वह आपसी संबंध अधिक सरस और विश्वसनीय सुदृढ़ बनते हैं, जो कि सामाजिक जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। हंसने के लाभ अनेक हैं, लेकिन इनका यथार्थ परिचय तभी मिल सकता है जब आपने जीवन का यही एक सूत्र हो। खूब हंसेंगे और औरों को हंसाएंगे। देखते देखते तनाव कम होता जाएगा और दुनिया और रंगीन जीने योग्य नजर आएगी। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, एक दैवी चेतना है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले एक सारे शोक संताप भाग जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। मुदित आत्मा व्यक्ति देवदूत होता है और संसार का कलुष दूर करने वाला होता है। अप्रसन्न, उदास और खिन्न रहने वाला व्यक्ति सारी शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। विषादो उत्पादक स्थिति में एक ऐसी तपन होती है जो मानव जीवन के सारे उपयोगी तत्व को जला डालती है। खिन्नता मानव जीवन भी भीषण अभिशाप है। यह जीती जागती नरक भी भयानक ज्वाला की भांति मनुष्य को दीन दुखी और दरिद्र बनाकर रख देती है। जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, हंसी नहीं, प्रसन्नता नहीं, कोई भी उसके पास बैठना, उसे याद करना, उसे संपर्क में रहना पसंद नहीं करता है। हर आदमी उससे दूर भागता है, जिससे उसका जीवन एकांकीपन से भार से दबकर दुरूह बन जाता है। खिले फूल देखे हैं ना? जिस उद्यान में बेला में गुलाब के फूल अपनी गंध बिखेर रहे हों, उधर भला कौन नहीं जाना चाहेगा। सही बात है। जिस बगीचे में गुलाब के फूल खिले हों, गेंदा के फूल खिले हों, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, ऐसा बिल्कुल हरा दृश्य हो और रंगीनमय हो, तो उधर उदास व्यक्ति और एक तरह से जीवन से निराश व्यक्ति भी उसकी तरफ देखना पसंद करेगा। तो कवि वही कह रहे हैं कि जिस उद्यान में बेला का और गुलाब का पुष्प लगे हों, उधर कौन नहीं जाना चाहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर ध्यान दिया जाए तो मुस्कुराइए। आप व्यापारी हो अथवा वक्ता, अध्यापक हो या उपदेशात्मक अधिकारी हो या कर्मचारी, मुस्कुराकर बातें करने से आप सामने वाले व्यक्ति को जितना प्रभावित कर सकते हैं, उतना अन्य किसी उपाय से नहीं। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। एक पुस्तक में लिखा था कि नाराज होइए तो भी मुस्कुराकर,
देखिए एक पुस्तक में लिखा था कि नाराज हो ये वो भी मुस्कुरा कर, तो देखिए इस तरह में हंसी तो आएगी ही। बात विरोधाभ्यास जैसी प्रतीत होती है ना। ये तो कैसे संभव है कि कोई नाराज होगा फिर भी मुस्कुराता रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर फिर भी कवि कह रहा है कि नहीं, हंसने का प्रयास करिए। पर इसका आशय यही है कि जब क्रोध प्रकट करना अनिवार्य हो तब भी उसे भयानक न बनने दीजिए। क्रोध की भयंकरता उसे विध्वंसकारी बना देती है। कुछ अधिकारी स्तर के व्यक्ति अपने चेहरे पर अनावश्यक गंभीरता बनाए रखना प्रशासनिक सफलता का सूत्र समझते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में यथा अपराधी से पूछताछ करते समय गंभीरता भले ही आवश्यक हो, किंतु वह हमारी आदत नहीं बननी चाहिए। याद रखिए कि जो अनुशासन प्यार से किसी का हृदय जीत कर बनाया जा सकता है, वह क्रोधपूर्ण, तनावग्रस्त अथवा 24 घंटों की गंभीर मुख मुद्रा से नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। इससे भय तो उत्पन्न हो सकता है, किंतु भय से उत्पन्न अनुशासन स्थायी नहीं हो सकता। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए मुस्कुराइए और खिलखिलाइए। लोग हमारी बात माने, यह भी स्वस्थ मन रहने के लिए सहायक स्थिति होती है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति घर के एक कोने में चारपाई पर पड़ा हो और कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता और भोजन वस्त्रों की उसे कमी नहीं, सब कुछ समय से मिल जाता हो, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता हो और ना ही कोई मानता हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या कभी स्वस्थ रह सकता है? कभी नहीं। अतः परिवार के सदस्यों के साथ हंसना ना भूलें। आप कितने भी व्यस्त हों, हंसने खिलखिलाने का बहाना अवश्य ढूंढ लें। कुछ क्षणों का मुक्त रहस्य परस्पर निकटता लाएगा, आत्मीयता के बंधनों को प्रगाढ़ बनाएगा और तनावों से मुक्ति प्रदान करके परिवार को स्वस्थ बनाए रखेगा। ठीक है ना। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इन्हीं बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से ये कहा है कि क्या करें, हम हमेशा खुश रहें। इन्हें कितने भी तनावग्रस्त रहें, तनाव से रहित हों, तनाव से हों, लेकिन फिर भी हम ऐसा प्रयास करें कि हमेशा खुश रहेगा। क्रोध भी हमारे चेहरे पर उभरता है तो हम उसे क्या करें, मुस्कुराहट में बदलें। क्योंकि जब व्यक्ति उदास रहता है, व्यक्ति तनाव में रहता है, तो ये रक्तचाप और हाई ब्लड प्रेशर और आपका जो ये उच्च रक्तचाप है ना, और ये जो हार्ट की बीमारियां होती हैं, बहुत सारी रिलेटेड किससे हैं, ये तनाव से ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो तनाव है तो हमारे जीवन को खत्म कर रहा, हमारी उम्र को कम कर रहा है। तो पंडित श्री राम शर्मा अपने इस पाठ के माध्यम से, क्योंकि हम अब 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो हम अब धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने बड़ों का, बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, हम उनसे भी बातें करें। आप भी हंस रहे, आप तो इस समय खुशी रहते होंगे क्योंकि अवस्था है आपकी, लेकिन आप ये भी कोशिश करिए कि जो आपके मम्मी पापा हैं, दादी दादा हैं, है ना, जिस फैमिली में रहते हैं आप, छोटे भाई बहन, उनसे अच्छे से पेश आइए, खुश रहिए और उन्हें भी बताइए कि खुश रहने से क्या होता है, हंसने से क्या होता है, हंसाइए। ठीक है ना। तो अभी आपके जीवन का ये प्रथम पड़ाव है। तो मैं चाहती हूँ बच्चों कि जैसा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इस पाठ के माध्यम से आपको ये सीख दी है कि कितना जरूरी है हंसना, तो आप अपने जीवन में क्या करें, अनुग्रहित करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इसके हम क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से दे देंगे। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और भाषा अनुशीलन है, जिसमें आगत तत्सम शब्द हैं और संधियों का विग्रह किया गया है और वाक्यों को पहचान कर सही निशान लगाना है। इन्हें की फुल स्टॉप, अल्पविराम, कॉमा, ये सब सारी चीज़ें लगानी हैं। ठीक है ना। ये हमारे व्याकरण के बहुत अभिन्न पार्ट हैं कि जैसे वाक्यों को पहचानिए, फिर लगाइए कि मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है, तो ये फुल स्टॉप यहाँ पे एक वाक्य पूरा होता है, जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती है ना, तो ये भी फुल स्टॉप होगा, है ना। तो ये सब क्या है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, ये बताना हमको, आया समझ में।
तो ये सब चीज़ें हम आपको व्याकरण में बड़े अच्छे से बताएंगे। अभी तो आप इसको ओवरव्यू के रूप में हम आपको कहते हैं PDF के माध्यम से दे देंगे, और जैसे भी आपकी क्लास लगती है तो हम आपको ये सबसे पहले ग्रामर ही पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो आपके चैप्टर्स हैं तो वो वीडियो में ख़त्म हो जाए, और जो एक्सप्लेनेशन वाला काम है व्याकरण का, वो हम आपको फेस टू फेस यानी क्लास में दें। ठीक है ना, ऑफलाइन से। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, प्रिपरेशंस